नमस्कार दोस्तों, मैं विकास परमार एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे ऐप के ऊपर। एग्ज़ाम जी ऐप के ऊपर आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम एक बैच आप लोगों के लिए स्टार्ट कर चुके हैं, सारथी नाम का जो बैच है हमारे पास। और इस बैच के अंदर हम आप लोगों को बिल्कुल बहुत ही अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए अवेलेबल कराएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में साइंस से स्टार्ट कर रहा हूँ। साइंस का पोर्शन एग्ज़ाम के अंदर बहुत आता है, 7 से 8 क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर साइंस के दिखाई देते हैं और बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज में होते हैं और बच्चे वहीं पर मार खा जाते हैं। तो उस मार को दूर करने के लिए आ गए हैं हम आपके सामने। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ डाइजेशन सिस्टम 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 डाइजेशन सिस्टम के बारे में हम बात कर रहे हैं आज की क्लास में। ठीक है, तो अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि भैया सबसे पहले मान लो आपके पास एक थाली है, दिस इज ए थाली। तो सबसे पहले डाइजेशन के अंदर आप लोग क्या करते हो? सबसे पहले भोजन का इंजेक्शन करते हो, अंतःग्रहण करते हो, भोजन को मुंह में लेते हो। और वो भोजन को मुंह में लेके क्या आप लोग भोजन को सीधा सटक जाते हो? नहीं, भोजन को आप तोड़ते हो, काटते हो, पीटते हो, चीरते हो। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स चीज़ खाते हो आप लोग और उस कॉम्प्लेक्स को आप सिंपल में कन्वर्ट कर देते हो। और कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट कर देना ही डाइजेशन कहलाता है। इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। इसका मतलब अगर मैं आप लोगों से कहता हूँ कि व्हाट इज द पार्ट ऑफ डाइजेशन सिस्टम, तो फर्स्ट पार्ट इज इंजेक्शन, अर्थात भोजन का अंतःग्रहण करना। दूसरा पार्ट जो होता है भोजन का वो होता है डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स पदार्थ को सिंपल पदार्थ में तोड़ देना। आप भोजन क्यों करते हो? खाने के लिए जीते हो या जीने के लिए खाते हो? आपको भोजन इसलिए करते हो ताकि आपके शरीर के अंदर एनर्जी मेंटेन हो सके। इसका मतलब भोजन का आपको अवशोषण करना पड़ेगा, भोजन का आपको एब्जॉर्प्शन करना पड़ेगा। दिस इज द थर्ड स्टेप ऑफ डाइजेशन सिस्टम। सबसे पहला इंजेक्शन, सेकंड डाइजेशन, थर्ड एब्जॉर्प्शन। और आप लोगों को मैं बता देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हिंदी में लिख रहा हूँ, आप लोग इंग्लिश में बना लेना। अवशोषण, पाचन, पहले मैंने क्या लिख दिया? अवशोषण लिख दिया। सबसे पहले है अंतःग्रहण, दूसरा है आपका पाचन, तीसरा है अवशोषण। अवशोषण के बाद आपका आएगा स्वांगीकरण, एसिमिलेशन। और स्वांगीकरण के बाद आएगा आपका उत्सर्जन। उत्सर्जन एक्सर्शन, अर्थात भोजन को मतलब जो आप लोगों का अपशिष्ट पदार्थ है उसको शरीर से बाहर निकाल देना। दिस इज कॉल्ड। ठीक है, और ये याद रखना अवशोषण जो होता है वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और जो स्वांगीकरण होता है, एसिमिलेशन जो होता है, अर्थात भोजन में से पानी को निकाल लेना। दिस इज कॉल्ड स्वांगीकरण, एसिमिलेशन। एंड ये चीज़ होती है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। एक चीज़ का और ध्यान रखना, लार्ज इंटेस्टाइन एक ऐसा ऑर्गन है जहाँ पे किसी प्रकार का भी डाइजेशन नहीं होता। पूरे के पूरे एलिमेंट्री कनाल के अंदर आपके 2 ऑर्गन ऐसे हैं जहाँ पर किसी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता। वो आपका एक तो ईसोफेगस है और एक आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है। इन दोनों पार्टों में किसी प्रकार का भी डाइजेशन नहीं होता। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आ चुका है ईसोफेगस के बारे में। ठीक है, तो ये 5 स्टेप होते हैं। ये रीजनिंग में पूछ सकता है आप लोगों से, सीक्वेंस बना के पूछ सकता है। इनको एक अलग कर दे और आप लोग कंफ्यूज हो जाओ और आप लोगों की जिंदगी नीरस हो जाए। तो सबसे पहले अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं तो आप जब थाली के अंदर भोजन लोगे तो सबसे पहले 2 रोटियां लोगे। दिस इज 2 रोटियां। इस रोटियों के ऊपर आप थोड़ा सा लगाएंगे घी 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 घी। और ये जो रोटियां हैं इसको कहते हैं आप लोग कार्बोहाइड्रेट। और इसके ऊपर जो घी है इसको कहते हैं आप लोग फैट इज कॉल्ड वसा। ओके, ये मान लो कि आपने 2 रोटी तो ले ली भाई और आपने घी भी लगा लिया। अब आप लोग क्या लोगे? 1 प्याली ले लो दाल। दिस इज दाल। और दाल में मिलेगा आपको प्रोटीन। और 1 गिलास ले लो आप लोग मिल्क इज कॉल्ड दूध। और आप लोगों ने थोड़ी सी ले ली सलाद। इस सलाद के अंदर आप लोगों ने ले लिया टोमेटो इज कॉल्ड टमाटर। आपने थोड़ा सा नींबू भी लगा लिया इसके ऊपर और आप लोगों ने थोड़ी सी प्याज भी ले ली और आप लोगों ने थोड़ा सा मतलब गाजर भी ले ली, गाजर।
ये सारे के सारे इस दिस इज द परफेक्ट थाली एंड दिस इज 350 रुपए की थाली है, ये आप लोगों के लिए अवेलेबल होगी। इसका मतलब इस थाली के अंदर आपको कार्बोहाइड्रेट भी मिल गया, इसके अंदर आपको फैट भी मिल गया, इसके अंदर आपको दाल प्रोटीन भी मिल गया, इसके अंदर आपको दूध भी मिल गया, इसके अंदर आपको सलाद भी मिल गई, बोले तो विटामिन भी मिल गए। तो ये जब सारी चीज़ आप लोगों को मिल गई, इसको बोलते हैं संपूर्ण आहार। आहार, संपूर्ण आहार। अब सबसे पहले अगर मैं आपको कहता हूं कि ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये आपको इंस्टेंट एनर्जी देने का काम करता है। इंस्टेंट एनर्जी देने, दैनिक ऊर्जा देने का भी काम आपको कार्बोहाइड्रेट करता है। अगर मैं आप लोगों से कहता हूं 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाते हो तो आपको 4.3 कैलोरी एनर्जी मिल जाएगी। 4.3 कैलोरी एनर्जी आप लोगों को 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से मिल जाएगी। लेकिन फैट जो होता है वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए एनर्जी देता है और 1 ग्राम फैट से आपको 9.3 कैलोरी ऊर्जा मिल जाएगी। अगर मैं आप लोगों से कहता हूं इंस्टेंट एनर्जी कार्बोहाइड्रेट, लॉन्ग टर्म के लिए एनर्जी फैट, 1 ग्राम फैट से 9.3 कैलोरी एनर्जी और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.3 कैलोरी एनर्जी। मम्मी बोलती है बेटा कॉम्प्लेन पी, क्योंकि कॉम्प्लेन में होता है प्रोटीन और ये प्रोटीन आपके शरीर की करते हैं ग्रोथ। अगर आप लोगों ने प्रोटीन नहीं खाया तो आपकी हाइट रह जाएगी छोटी, आपको बीमारी हो जाएगी मरासमस, आपको बीमारी हो जाएगी क्वासी योकर। ये 2 बीमारियां प्रोटीन की एफिशिएंसी के कारण आपके शरीर में हो सकती है अगर आपने प्रोटीन नहीं खाया तो। उसी प्रकार हर चीज़ की एक बेसिक यूनिट होती है, आपकी ज़िंदगी की भी एक बेसिक यूनिट होती है, उसी प्रकार मेरे शरीर की भी एक बेसिक यूनिट होती है और मेरे शरीर की जो बेसिक यूनिट है उसका नाम है सेल। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। अगर ये मेरा थोबड़ा इतना सुंदर है तो किस कारण है? वो सेल के कारण है। उसी प्रकार प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई जो होती है उसका नाम होता है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड इसकी बेसिक यूनिट होती है और अमीनो एसिड बोले तो 20 अमीनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का अणु बना देते हैं। इसका मतलब आपके शरीर की सबसे छोटी इकाई सेल, प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई अमीनो एसिड, किडनी की सबसे छोटी इकाई नेफ्रॉन। एक किडनी के अंदर 1,30,000 नेफ्रॉन्स होती है। आपके नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी इकाई न्यूरॉन्स। ठीक है, यहां तक की बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई। जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, तबाही मचा देंगे इस क्लास के अंदर हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों को पढ़ाने के लिए मैं तैयार हो रहा हूं, ये मिल्क। इसमें सारी चीज मिलेगी आप लोगों को। इसके अंदर प्रोटीन भी मिलेगा। प्रोटीन का नाम होता है केसिन। क्या होता है बच्चों? केसिन। प्रोटीन जो मिल्क में पाया जाता है उसका नाम है केसिन। और इसी के कारण दूध का रंग होता है सफेद वाइट। किसी भी चीज का जो कलर होता है ना वो उसके अंदर पाए जाने वाले पिगमेंट की वजह से होता है। जैसे पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण, पत्तियों का पीला रंग कैरोटीन के कारण, दूध का सफेद रंग केसिन के कारण, गाय के दूध का रंग पीला कैरोटीन के कारण, गाजर का रंग लाल बिट्टा कैरोटीन के कारण, टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण, प्लाज्मे का पीला रंग बिलुरुबिन के कारण, 6 महीने के बच्चे की पोटी का हरा कलर बिलुवर्डिन के कारण होता है। मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। हमारी त्वचा का कलर मेलानिन के कारण बनता है। बोलो हाँ, बोलो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट मिलता है तो उसका नाम होता है लैक्टोज। इसका मतलब दूध में जो मिठास होती है वो इस लैक्टोज के कारण होती है। दूध में जो प्रोटीन होता है वो केसिन होता है। और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, बोलो पूछा जा चुका है, उसका नाम क्या है? दूध में न पाई जाने वाली चीज। तो दूध में न पाई जाने वाली चीज विटामिन सी और आयरन। ये 2 चीज दूध में नहीं पाई जाती। ना तो विटामिन सी पाया जाता ना ही आयरन पाया जाता। अगर कोई सच सोचता है कि मेरा दूध पीने से खून बढ़ जाएगा, गलत सोचता है। दूध बढ़ाने का काम खून का नहीं है रे पागल। दूध के अंदर कैल्शियम मिल जाएगा, दूध के अंदर फास्फोरस मिल जाएगा। कैल्शियम के कारण आपकी हड्डियां मजबूत हो जाएगी। लेकिन एक चीज का और ध्यान रखना,
अगर किसी को न शरीर में दुखता है, दर्द होता है, अर्थात उसके शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी है और वो नरी गोली लेने लग रहा है कैल्शियम की, दैट्स नॉट वर्क। आप लोगों को विटामिन डी भी लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर विटामिन डी नहीं होएगा तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन ही नहीं होएगा। और विटामिन डी मिलेगा धूप में, और धूप में बैठोगे तो काले हो जाओगे, इसलिए आप लोग धूप में नहीं बैठते, इसलिए विटामिन डी नहीं मिलता, इसलिए हड्डियाँ कमज़ोर होती है। आप बाहर से तो लेते रहते हो कैल्शियम कैल्शियम कैल्शियम, लेकिन विटामिन डी की कमी आपके शरीर में है तो आपका कैल्शियम एब्जॉर्ब भी नहीं होगा। और विटामिन डी जिसका केमिकल नेम कैल्सीफेरोल है, और विटामिन डी की कमी से आपको 2 प्रकार की बीमारियाँ हो सकती है जो हड्डियों से रिलेटेड होती है। उसका नाम एक का रिकेटस, छोटे बच्चों को होने वाली बीमारी रिकेटस, हड्डियाँ मुड़ जाएगी। ये बड़े बूढ़ों को, आप जैसे जवानों को ओस्टोमलेशिया नाम की बीमारी हो जाएगी। ओस्टो जो शब्द है वो हड्डियों से रिलेटेड शब्द है, बोलो हाँ, जय श्री कृष्णा। अगर मैं इस दूध के बारे में बात करता हूँ, दूध का सफ़ेद रंग केसिन, दूध में प्रोटीन केसिन, दूध में कार्बोहाइड्रेट लैक्टोज, दूध में न पाई जाने वाली चीज़ विटामिन सी और आयरन। एक चीज़ का और ध्यान रखना, इस दूध का किया जाता है इमल्सिफिकेशन है, पाश्चुरीकरण, दिखाई दे रहा है ना, यहां पे मैं लिख देता हूं पाश्चुरीकरण, इमल्सिफिकेशन, पाश्चुरीकरण। और दूध का पाश्चुरीकरण, इसके खोजकर्ता कौन थे? लुई पाश्चर। अर्थात दूध को सैचुरेटेड किया जाता है, अर्थात दूध को पाश्चुरीकृत किया जाता है। और दूध का पाश्चुरीकरण का मतलब होता है, जो आप लोगों ने ये थैलियां नहीं देखी, विट्टाली थैली, इस यो दूध जो है ना, ये पाश्चुरीकृत दूध होता है। अर्थात दूध को 2 तरीके से पाश्चुरीकृत किया जाता है। पाश्चुरीकरण का मतलब होता है कि भाई वो दूध को पहला तो 70 डिग्री सेल्सियस को ऊपर गर्म कर दो कसूती दरिया, और गर्म करके उसने 15 सेकंड खातर गर्म करोगे और फिर तुरंत ठंडा कर लो, फ्रिज में टेक लो। वो फर्स्ट नंबर का पाश्चुरीकरण होता है, हाई टेम्परेचर पाश्चुरीकरण। ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा दो और कम टाइम के लिए गर्म कर दो, उसको कहते हैं हाई टेम्परेचर पाश्चुरीकरण। एक वो है 65 डिग्री सेल्सियस तापमान के ऊपर गर्म करो, 15 से 20 मिनट खातर गर्म करो और फिर ठंडा कर लो, वो दूसरे तरीके का पाश्चुरीकरण। तो पाश्चुरीकरण के खोजकर्ता लुई पाश्चर है। पाश्चुरीकरण 2 तरीके से होता है, एक तो लो टेम्परेचर पर और एक हाई टेम्परेचर पर। जब हाई टेम्परेचर का यूज करते हैं तो समय कम लेते हैं, 15 सेकंड, और जब लो टेम्परेचर का यूज करते हैं तो 15 से 20 सेकंड लेते हैं, बोलो लेते हैं। दूसरी बात, एक चीज़ का, ये गर्म क्यों कराया जाए? अगर तुम है ना दूध ना कच्चा पियोगे ना तो तारा शरीर में नुकसान दे सके है, क्योंकि ना या तो तुम दूध न पियो थना में, चाहे गा के थना में पी लो, चाहे भैंस के थना में पी लो, या तो दूध न पियो थना में और या उसने फिर गर्म करके पियो। क्योंकि अगर तुमने कच्चा दूध पिया ना, उसमें नरे हानिकारक बैक्टीरिया पैदा हो जाओगे और वो तारा शरीर में जाओगे और तुमने बीमार कर देगे। ये बैक्टीरिया काम कब करना कम करेंगे? जब उसके लिए टेम्परेचर दोगे, गर्मी दोगे ना, तो उसके अंदर बैक्टीरिया मर जाएंगे। इसलिए दूध को उबाला जाता है, उबाल कर दूध ना गर्म करके पीना चाहिए, क्योंकि उसमें से हानिकारक बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। और दूसरा, उसने फ्रीज में टेक दो। कई बार आपने कौन देखा, गर्मियाँ का टाइम पापा दूध ने फ्रिज में टेका, खून ने नहीं, दूध ने जब फ्रिज में टेका ना, वो इसमारी टेक क्या करा, ताकि उसके अंदर हानिकारक बैक्टीरिया ना पनप सके। अगर हानिकारक बैक्टीरिया उसमें, जब भी तो कई बार कौन देखा आप लोगों ने कि भाई अगर अपन मान लो गर्मियाँ में दूध ने बाहर ने टेक दिया तो उसके कारण दूध दही में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसके अंदर एक बैक्टीरिया पैदा हो जाता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया। वो क्या करेगा, दूध को दही में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, इसलिए देखो कुछ तो बैक्टीरिया लाभदायक होते हैं आपके लिए और कुछ हानिकारक होते हैं। जैसे लैक्टोबैसिलस तो लाभदायक बैक्टीरिया होगा, दूध ने दही में कन्वर्ट कर दे है, और दूध में दही कन्वर्ट होगी ना, ये केमिकल रिएक्शन है, यह बात याद रखियो। केमिकल रिएक्शन वो है करे जब एक प्रोडक्ट का यूज कर दिया ना वो दोबारा ना मिले। जिस तरह कागज जल गया, कागज को जड़ी को आग कहते हैं, भुजी को राख कहते हैं, और अपना नाम विकास परमार। ठीक है, दूसरी बात, अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि कागज जला दिया तो राख बनेगी, तो राख तो कागज बना लोगे के? कौन बनाना है? केमिकल रिएक्शन। भोजन खा लिया, रोटी खा ली, आखिरी में क्या बनेगा? बेरा न, क्या उस तो दोबारा भोजन बना दोगे? केमिकल रिएक्शन। लोहे पर जंग लग गया, केमिकल रिएक्शन। दूध तो दही कन्वर्ट बनेगी, दही तो वापिस बना दोगे दूध? कौन नहीं बना पाओ, नहीं बना पाओगे, केमिकल रिएक्शन। और एक चीज का ध्यान रखियो, केमिकल रिएक्शन की स्पीड ने तेज करने का काम होया करे एंजाइमा का। एंजाइम जिसको बायोकैटेलाइज्ड कहा जाता है, एंजाइम जो प्रोटीन के बने होते हैं, वो किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड ने तेज करने का काम करया करे। ये जो आपके पास एंजाइम, ये जो विटामिन होते हैं ना, ये तो रोगों से रक्षा करते हैं, और एंजाइम किसी भी क्रिया की रिएक्शन की स्पीड को तेज करने के काम करते हैं।
जय श्री कृष्णा, राधे राधे। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। तो मैंने क्या बताया, कुछ लाभदायक बैक्टीरिया होते हैं जैसे लैक्टोबैसिलस, एक और हुआ है जिसका नाम हो राइजोबियम। यो राइजोबियम बैक्टीरिया बड़ा खतरनाक हुआ है, खतरनाक नहीं बहुत बढ़िया हुआ है। कारण भाई मान लो तुमने एक फसल है, तारा दो खेत है, उस खेत में एक फसल बो दी, दोबारा वाई फसल बो दी, तिबारा वाई फसल बो दी, तो उस भूमि की रिप्रोडक्शन क्षमता कम हो जाएगी, अर्थात उसके अंदर एनपीके तत्वों की कमी आ जाएगी, क्रिटिकल एलिमेंट जिसको बोलते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, और उसकी उपजाऊ शक्ति कम हो जाएगी। ये तो तारा दो दो ही उपाय है, या तो उसके अंदर तुम या एनपीके खाद गेरो, या उसमें गोबर गेरो, या उसमें तीसरा उपाय और बताऊं मैं तारता है, उसके अंदर लेग्यूमिनस परिवार की फसल उगाओ। लेग्यूमिनस परिवार की फसलें वो फसल होया करे जिस तरह मटर हो गया, सेम हो गया, मूंगफली होगी, इन फसलों की जड़ों में रूट्स के अंदर एक बैक्टीरिया होता है, उसी का नाम होता है राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया। और वो बैक्टीरिया क्या कर रहा है, नाइट्रोजन की फिक्सेशन कर रहा है, अर्थात उस भूमि में नाइट्रोजन की पूर्ति करता है वो बैक्टीरिया, लाभदायक बैक्टीरिया हो गया। और एक चीज का और ध्यान रखियो, एक जैसे हानिकारक बैक्टीरिया हो गया, मान लो मैं तरतनु कह दूं कि साल्मोनेला टाइफी है, यो हानिकारक बैक्टीरिया है, यो तारा शरीर में अगर घुस गया ना साल्मोनेला टाइफी, तो यो तारा कर देगा बीमारी, उस बीमारी का नाम से टाइफाइड। और टाइफाइड होया कर आंतों का रोग, इंटेस्टाइन का रोग, और पानी के कारण होगा, खराब पानी पीने है, और इसके बैक्टीरिया का नाम हो साल्मोनेला टाइफी। तो हम एक टेस्ट करवाने खातर जाओगे दुकान पे, उसका नाम से है विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट टाइफाइड के लिए होता है। यहाँ तक की बात आप लोगों को मेरे ख्याल से समझ में आ गई हो गई। ये जो प्रोटीन होते हैं ना, मैंने जिसको आपको बताया था शरीर की ग्रोथ करते हैं, और प्रोटीन आपके शरीर के निर्माण करता होते हैं, और प्रोटीन के कारण आपके शरीर में ऊर्जा भी होती है। 1 ग्राम प्रोटीन का 4.1 कैलोरी ऊर्जा मिला है तुमने। एक बात समझ में आएगी। दूसरी बात भाई साहब, बात ऐसी है, प्रोटीन है ना तारे कमी होगी शरीर में, तो तारे 2 प्रकार की बीमारी बताई मैंने तारते, मरासमस और कवासी होकर। एक चीज का और ध्यान रखियो कि ना प्रोटीन जो होते हैं ना, प्रोटीन ब्लड में हुआ है, ब्लड में तारे 5 प्रकार के प्रोटीन पाए जा है। 5 प्रकार के प्रोटीन होते हैं आपके ब्लड के अंदर, और पहला प्रोटीन हो है जिसका नाम हो फाइब्रिनोजेन, एक का नाम हो पैरिन, एक का नाम हो प्रोथ्रोम्बिन, एक का नाम हो है एल्ब्यूमिन, और एक का नाम हो है प्रोथ्रोम्बिन एल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजेन, पैरिन, एंड हो गए 5 बन गए, समझ गए। ये ब्लड में पाए जाने वाले प्रोटीन होते हैं आपके, ये ब्लड में पाए जाने वाले क्या होते हैं बच्चों, प्रोटीन। तो मैंने आपको क्या बताया अभी तक, एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं, बोलो कर दो रिवाइज। देखो रिवाइज कर दिया। 350 रुपए की थाली है, इसके अंदर 2 रोटियां थी, घी लगा रखा था, 1 प्याली दाल ले रखी थी जिसमें प्रोटीन था, 1 गिलास दूध ले रखा था, मिल्क था उसमें, मिल्क में प्रोटीन बता दिया मन तारता केसीन, दूध का सफेद रंग केसीन के कारण, दूध का पीला तारा भैंसाली का नहीं गाय वाली का, गाय वाले दूध का पीला कलर जो होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। और भाई तारी त्वचा का कलर होता है मेलानिन के कारण, और गाजर का रंग लाल हुआ बिट्टा कैरोटीन के कारण, और मतलब मूत्र का पीला कलर होता है यूरोक्रोम के कारण, और तारा टमाटर का लाल रंग होता है लाइकोपिन के कारण, और टमाटर में एसिड होता है ऑक्जेलिक एसिड, और जो छोटे बच्चा होता है ना 6 महीने का बच्चा, उसकी पोटी हरे कलर की होती है, वो बिलूवर्डीन के कारण होती है, और प्लाज्मे का पीला रंग बिलूरुबिन के कारण होता है। प्लाज्मा तारा खून में 55% भाग वो प्लाज्मा हुआ है। दूध में मिठास होती है लैक्टोज के कारण। दूध में न पाई जाने वाली चीज विटामिन सी और आयरन। अगर तुम कोई न्यू सोचता हो ना कि दूध पीने से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी, दैट्स घटिया बात, ये आप लोग गलत सोचते हो, क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी नहीं पाया जाता, और विटामिन सी वो है जिसका केमिकल नेम क्या है, एस्कोर्बिक एसिड। तारे किसी का दांता में खून आन दो, मसूड़िया में खून आन दो, यो खाओ दबा के। किसी की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है, यो खाओ, विटामिन सी मिलेगा किसमें, आवड़ा, नींबू, संतरे, इनमें मिलेगा। इसकी कमी के कारण आपको एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम है सकरवी। इसका केमिकल नेम क्या बताया मैंने, एस्कोर्बिक एसिड। विटामिन ए जिसका केमिकल नेम रेटिनोल, और विटामिन ए की कमी के कारण नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन B1 जिसका रासायनिक नाम थाइमीन, विटामिन B2 जिसका नाम राइबोफ्लेविन, विटामिन B12 जिसका नाम साइनोकोबालामिन, विटामिन डी जिसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल, विटामिन के जिसका रासायनिक नाम फ्लिक्विनोन,
ये सारी की सारी बातें आप लोगों को मैं बता रहा हूं ना, तो ये क्या है कि बार बार रिवाइज करेंगे ना तो सारी बात तारे माइंड में सेट हो जाएगी। लिखने की जरूरत को नहीं होती। साइंस में या जीके में क्या है, मैं लिखने की जरूरत को नहीं, तारा माइंड में घनी बहुत पावर है। यो सारा का सारा सिस्टम है ना, यो इतना बड़ा मेमोरी ले रहा है। तारा बचपन की बात याद को नहीं, तुमने छोरी तो एक बात कही थी, अगर उस तक कोई बात कही थी ना वो आज भी याद है ना तारे, इसका मतलब इतनी पुरानी बात ना तुम याद करे बैठे हो, तो इस माइंड में बहुत घनी पावर है। इसको आदत घेरो याद करने की, जितना ज़्यादा रिपीटेशन करोगे ना उतना ज़्यादा याद होगा। दिल्ली में जब तुम पहली बार कितने जाओ ना गली में, तो वह गली याद को नहीं होगा, लेकिन अगर उस गली में तुम बार बार जाओगे ना तो तुमने बेरा पाट जाएगा कि उस गली में वहाँ पे कुत्ता बैठा हुआ होगा और उस खिड़की में एक चांद का मुखड़ा रहता है। तो वो क्यों? रिपीटेशन 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 रिपीटेशन। तो जितनी ज़्यादा बार ये रिपीटेशन करोगे ना तो लिखने की जरूरत है ही नहीं। बाकी पीडीएफ में तुमने सबकी में मिल जाएगा, ये चीज़ सारी लिखी उड़ी मिलेगी, तुमने तो यहाँ पे केवल सुनना है। सुनते रहो, लिखने की कोई जरूरत नहीं, लिखी हुई चीज़ मिलेगी। क्योंकि लिखने में कोई विश्वास नहीं करता, मैं याद करवाने में विश्वास रखता हूँ, मैं कंसेप्ट क्लियर करवाने में विश्वास रखता हूँ। ठीक है। दूसरी बात, कार्बोहाइड्रेट जो है ना यो इंस्टेंट एनर्जी दिया करे, इंस्टेंट। अगर कई बार तुमने कौन देखा, क्रिकेटर जब क्रिकेट खेले है ना तो बीच में केले खाया करे, टेस्ट क्रिकेट में वो केले ही सुमारी खाया करे ताकि उसने इंस्टेंट एनर्जी मिल जाए। ये कई बार तुमने भी है ना दोपहरिया में देखा होगा, 11-12 बजे ऐसा लगता है नींद आने लग जाएगी, उबासी आने लग जाएगी, ऐसा लगेगा जिंदगी नरक हो चुकी है, मजा ही नहीं आएगा कि मैं तो ऊपर सगाई को नहीं होने लग रही तारी। दूसरी बात ये है कि भैया ये पानी भी पिलाने लगे, ये करेंगे जुकाम, कारण इसका यो ठंडा पानी से है और अपना शरीर हो रहा है गर्म, ठंडा गर्म सर्द गर्म। ठीक है, तो थोड़ी देर में पीवाएंगे, इसने क्या करेंगे, थोड़ी देर में पीवाएंगे। दूसरी बात अगर मैं आप लोगों से करता हूँ यहाँ तक, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो इंस्टेंट एनर्जी देने का कार्बोहाइड्रेट भी 3 प्रकार के होया करे, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। और मोनोसैकेराइड तो सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट होया करे, सिंपल तो थोड़े से बनेंगे कॉम्प्लेक्स डाइसैकेराइड, और सबसे कॉम्प्लेक्स होया करे पॉलीसैकेराइड, जिसके एग्जाम्पल होते हैं स्टार्च, जिसका एग्जाम्पल होता है सेल्यूलोज, जिसका एग्जाम्पल होता काइटिन, जिसका एग्जाम्पल होता ग्लाइकोजन। स्टार्च, सेल्यूलोज, काइटिन और भाई ग्लाइकोजन। यो जो सेल्यूलोज है ना यो पाया करे कापिया के पन्या में। जब बालक होया करते थे ना हम क्लास में तो छोरिया की आदत होया करती कागज खाने की और एक घास पाड़ के खाने की। यो अगर कोई घास खाओगा ना और कोई कोपिया के पन्ने खाओगा तो याद रखियो वो तारा शरीर में डाइजेस्ट को नहीं होगा है, जिसा घास खाओगे ना उसा ही निकल जाओगा, कारण इसमें सेल्यूलोज होया करे। सेल्यूलोज पूरी की पूरी प्रकृति का सबसे कठोर ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, बोले तो सबसे कठोर कार्बनिक पदार्थ होता है, वो डाइजेस्ट नहीं हो सकता। और सेल्यूलोज है ना अगर तुम खाओगे ना तो वो तारा जो लार्ज इंटेस्टाइन हुआ है ना और जो स्मॉल इंटेस्टाइन हुआ है उनका मिलन स्थल होता है एक सिक्कम, उस सिक्कम में होती है अपेंडिक्स। तो जो जो भोजन आप खाओगे जिसमें सेल्यूलोज होगा ना वो डाइजेस्ट को नहीं होगा है, और डाइजेस्ट नहीं होगा तो वो इकट्ठा होता रहेगा और वो डाइजेस्ट नहीं होगा ना तो वो आपका फिर फट जाएगी वाह, और वह कटवानी पड़ेगी तुमने फिर बाद में। ठीक है, और यो एक प्रकार का अवशेषियंग होता है, वेस्टिजिनियल ऑर्गन्स, ऐसे ऑर्गन जिसका प्रयोग पहला होया कर था ईब को नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल यो हो गया तारा अपेंडिक्स, एक हो गया तारा जैकोब ऑर्गन्स, एक हो गया तारा विजडम टिथ अक्कल दाढ़ जिसने बोलिया करापा। ठीक है, एक हो गया तारा पूरी बॉडी पहला ने बाल सारे किते होया करे थे, ई बाल किते किते हो है, किते तो घुंघराले बाल मिलेंगे आपको, कहीं पे कैसे बाल मिलेंगे, और कहीं से ये बाल खत्म हो जाएंगे एक दिन छोरी भी गंजी हो जाएगी, कारण यो एक अवशेषी ऑर्गन है, इसका प्रयोग थोड़े दिनों के बाद खत्म हो। देखो मेरे जान लाग रहे बट मेरे को गम को नहीं, क्योंकि सबके जाने हैं। मेरे आज चले गए, किसी के काल जाओगे, किसी के परसों जाओगे, और जिस दिन छोरिया के जाओगे उस दिन सोचो क्या होगा, कोई ब्याह भी को नहीं करेगा, फिर ये प्यार व्यार का चक्कर है खत्म, सारा सिस्टम खत्म। क्यों? लड़कियां की सुंदरता तो बढ़ाते है भाई, ये बात आप लोगों को क्लियर हुई। तो सेल्यूलोज जो होता है, पेड़ पौधे जो देखे ना, पेड़ पौधे तुम तो ही बारिश आ जा तूफान आ जा घर न चले जाओ, पेड़ पौधे तो बेचारे को नहीं जा सकते। पेड़ पौधे के अंदर भगवान ने बना दी सेल्यूलोज, बोले तो सेल वॉल, कोशिका भित्ति, या तारे में को नहीं होती, पेड़ पौधे में हुआ है।
और कोशिका भित्ति जो बनी होती है ना, वो सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। तो आज के लिए बच्चों इतना, इस बातों को हम फिर स्टार्ट करेंगे क्योंकि मेरा आ गया पसीना, और इस पसीने को अब मैं सुखाऊंगा। मेरी तबीयत है थोड़ी सी डाउन। आज को मैंने इतना ही पढ़ाया है, बस आगे फिर पढ़ाएंगे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, तब तक दुआओं में याद रखना। थैंक यू।